वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 52। आगरा 19 अप्रैल सन 1940। सत्य नाम की टेक से निज धाम नहीं मिल सकता। बजाय 5 नाम के सुमिरन के राधा स्वामी नाम के सुमिरन की जरूरत। वे लोग जो स्वामी जी महाराज के सत्संग में शरीक तो हुए, मगर टेक और पक्ष से राधा स्वामी नाम पर भाव नहीं लाए, उस फैज से महरूम रहे जो राधा स्वामी नाम में भाव और प्रीत लाने से हासिल होता। जो लाभ और फायदा जीवों को देने के लिए राधा स्वामी दयाल यहाँ पधारे, उसकी प्राप्ति के लिए उन लोगों ने फाटक बंद कर दिए। उनका अधिकार नहीं था। वे कर्मी भरमी और टेकी जीव थे। उनको राधा स्वामी नाम में भाव नहीं आ सकता था। उम्मन सब लोग पिछले संतों की समाज और ग्रंथ की टेक बांधे हुए थे और बतौर टेक और पक्ष के सत्य नाम को पकड़े हुए थे और इस बाहरमुखी कार्रवाई से अपने ऊपर उसी तरह का कर्म भार चढ़ा रहे थे जैसे मंदिर में मूर्ति पूजा आदि कर्म करके कर्मियों पर चढ़ता है। सत्य नाम का भेद और उपदेश दिया जाए तो वह सुन लें और किसी कदर भाव और प्रीत भी ले आवें, लेकिन अगर राधा स्वामी नाम का उपदेश दिया जाए तो उसको वह नहीं मानते और नहीं सुनते। ऐसे जो शख्स थे उनको स्वामी जी महाराज ने सत्य नाम का ही भेद और उपदेश दिया और 5 नाम का सुमिरन बतलाया। इससे उन लोगों को ये फायदा हुआ कि कर्मियों की तरह अपने ऊपर जो कर्म भार चढ़ा रहे थे उससे बच गए, क्योंकि सत्य नाम का भेद और उपदेश भी समर्थ पुरुष के द्वारा मिला और आइंदा चलकर अधिकार बढ़ने का बंदोबस्त हो गया। सिवा इसके और कोई ज्यादा लाभ जो कि राधा स्वामी नाम में भाव आने से प्राप्त होता, वह उनको उस समय में तो कम से कम नहीं मिला। और अब भी ऐसे जीव हैं जो सत्य नाम और 5 नाम के सुमिरन में अटके हुए हैं। उनको राधा स्वामी नाम में भाव आता ही नहीं। उनमें से बहुत से ऐसे जीव होंगे जो कभी सत्यलोक या सत्य देश में जावेंगे ही नहीं। वे कभी राधा स्वामी नाम कबूल नहीं कर सकते। चाहे किसी मसलहत से स्वामी जी महाराज ने सत्य नाम का ही भेद और उपदेश दिया, मगर फरमा दिया कि जब से राधा स्वामी दयाल ने यहाँ चरण पधारे, तब से बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए कोई सत्यलोक में भी नहीं पहुंच सकता है। वैसे सत्य नाम और राधा स्वामी नाम में कोई विरोध नहीं है। सत्य नाम तक राधा स्वामी ही का रूप है। सत्य नाम तक पूर्ण रूप है और कहते भी हैं कि हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है। मगर कोई चाहे कि हम सत्य नाम की धारणा से सत्यलोक में पहुंच जावेंगे, सो अब नहीं हो सकता। अगर सत्यलोक में भी जाना है तो राधा स्वामी नाम की धारणा करनी पड़ेगी। बिना इसके पूर्ण उद्धार नहीं हो सकता और पूरा काज नहीं बन सकता। पिछले संत जो यहाँ पधारे, उनको राधा स्वामी नाम का भेद मालूम था, मगर उस समय सत्य नाम तक का ही भेद और उपदेश देने का हुक्म था। वह वक्त और उस वक्त का अधिकार ऐसा ही था। इसलिए ये दलील नहीं मानी जा सकती कि पेशतर के संतों ने भी तो सत्यनाम का ही उपदेश दिया है और स्वामी जी महाराज ने अपनी बानी में जहाँ 5 नाम के भेद का बयान किया है, वहाँ 5वां नाम यानी सत्य नाम का वर्णन खत्म करके उसी के आगे अलख, अगम और राधा स्वामी भी तो कह दिया है। वो कड़ियां नीचे लिखी जाती हैं। ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना,
सुनत सुरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। तहाँ से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। खरवन सूर चांद पर कासा, धुन का वहाँ की अगम बिलासा। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन बरना स्वामी। सब कुछ कह गए और लिख गए हैं, और बहस मुहाइसा सवाल जवाब वगैरह करके हर तरह से समझाया जा सकता है। और सत्संग में अक्सर इस विषय पर चर्चा की जाती है। मगर जो टेकी और पक्षपाती हैं, वे कभी संत मत के मूल भेद और गुण भेद को नहीं समझ सकते। वे जड़ बुद्धि वाले जीव हैं। मगर संत कभी थकने वाले नहीं हैं। चाहे कोई समझे या न समझे, और माने या न माने, वे सत्य वस्तु की चर्चा हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जो अधिकारी जीव हैं, वे फौरन मानेंगे और दिलो जान से कबूल और मंजूर करेंगे। और जिनको राधा स्वामी मत का अधिकार नहीं है, वे ऐसे ही बका करेंगे। सत्य नाम को भी तो उन्होंने बतौर टेक के पकड़ा है, वरना सत्य नाम का भेद को जानते बूझते नहीं है। उनमें ये भी समझ नहीं है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए क्या दलील पेश करें। राधा स्वामी मत के सत्संगियों की जानकारी के लिए और उनको भेद समझाने की खातिर अब नीचे बयान किया जाता है कि इस बारे में क्या सवाल और दलील की जा सकती है और उनका जवाब भी दिया जा सकता है। पहला सवाल तो ये किया जा सकता है कि 5 नाम और उनके 5 मुकामों का बानी में अलग अलग वर्णन किया गया है, तो उसी तरह से अलख, अगम और राधा स्वामी नाम का भी अलग अलग वर्णन क्यों नहीं किया गया। ये क्या बात है कि पंचम किला तख्त सुल्तानी इसी शब्द में अलख, अगम और राधा स्वामी का जिक्र कर दिया है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि राधा स्वामी नाम धुरधाम का नाम है, तो शुरू ही से इस नाम की धारणा करने से कैसे चाल चल सकती है। यानी पहले प्रथम स्थान के नाम की धारणा, फिर दूसरे स्थान के नाम की धारणा, और इसी तरह मुकाम मुकाम के नाम की धारणा करते हुए उन स्थानों को जगाना पड़ेगा। मगर शुरू ही से राधा स्वामी नाम की धारणा की गई, तो क्या बाकी के और नामों को छलांग मारकर पार कर गए। यानी बहस के लिए कह सकते हैं कि राधा स्वामी नाम इस घाट पर नहीं जगाया जा सकता। ये दूसरा सवाल उसी किस्म का है जैसा कि बाज लोग कहते हैं कि संत मत में छठे चक्र से अभ्यास शुरू कराया जाता है, तो क्या नीचे के 5 चक्र छलांग मारकर पार कर जाते हैं। जैसे नीचे के 5 चक्रों की छलांग नहीं मारी जाती है, बल्कि वे संतों के सुरक्षित योग में आ जाते हैं, उसी तरह से शुरू से राधा स्वामी नाम की धारणा कर लेने से मुकामी नामों की कोई छलांग नहीं मारी जाती है। सब बाकायदा और बाउसूल है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 हैं। हर धाम यानी मुकाम का जो मूल शब्द है और जो कि उसके मध्य में है, वह उस धाम के धनी का मूल नाम है। यानी वो उस धाम का नाम है जैसे सहस्र कमल का निरंजन और त्रिकुटी का ओम। वहाँ के आकाश में जो आकार है वो वहाँ का रूप है। जैसे सहस्र कमल में ज्योति स्वरूप और त्रिकुटी और शून्य आदि में जैसा कि उपदेश के वक्त बतलाया गया है, यहाँ ये कह देना जरूरी मालूम होता है कि ये सिर्फ अनुमान रूप है। जब उस घाट पर पहुंचेगा और अनुभव होगा तब वह रूप मालूम पड़ेगा। यहाँ जो बतलाया जाता है उससे सिर्फ अनुमान हो सकता है। भंवर गुफा से नीचे 2-2 धारें हैं, यानी मूल शब्द की 2-2 शाखें हैं। जैसे सहस्र कमल में घंटा और शंख है, ये धुनें कहलाती हैं। यही दाएं बाएं से ताल्लुक रखती हैं।
मूल नाम और शाखा धुन की। धुनें वहां की लीला है। भंवर गुफा से नीचे 2 धारें हैं जिनकी 2 धुनें हैं। ऊपर एक ही धार है। भंवर गुफा में बंसी और सत्यलोक में बीन, और आगे जो शब्द है उसका यहाँ कोई दृष्टांत यानी नमूना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि सत्य देश में एक ही धार और एक ही जौहर है। वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य का जौहर है। वहाँ जौहर नहीं बदला है। जौहर में कोई फर्क नहीं आया है। सिर्फ इतना भेद है कि सूक्ष्म विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता चला गया है। बरक्सिस के नीचे हर मुकाम पर जौहर बदलता गया है। इसलिए बानी में 5 नाम का तो अलग अलग वर्णन किया गया है, और जहाँ से एक ही जौहर है, जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक और राधा स्वामी धाम, इन सब का वर्णन जहाँ सत्य नाम का वर्णन किया है वहीं कर दिया है, क्योंकि जौहर नहीं बदला है, जौहर एक ही है। दूसरी बात ये भी है कि नीचे के मुकामात में जो चढ़ाई की जाती है वो सत्यलोक और सत्य देश में नहीं है। सत्य देश में दूसरी रीत है, वहाँ दूरबीन है। स्वामी जी महाराज और पेशतर के संतों ने भी इस दूरबीन का बयान किया है। तीसरी बात यह है कि अलख, अगम और राधा स्वामी धाम में जो शब्द है उसका यहाँ अनुमान भी नहीं कराया जा सकता। तो फिर 5 नाम की तरह उनका अलग अलग वर्णन कैसे किया जा सकता है? धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। चौथी बात यह है कि मार्ग और मुकामात का भेद जिस तरह बानी में 5 नाम का सुमिरन करो इस शब्द में वर्णन किया गया है, उसी तरह हो सकता था। दूसरी कोई रीत नहीं है। क्या स्वामी जी महाराज ये लफ्ज कहते या लिख जाते कि मैं राधा स्वामी हूँ, मेरा ध्यान करो? ये देश का कायदा और रीत नहीं है। वो जो अधिकारी थे उनको ये भी कहा, बल्कि अधिकारी जीवों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हुई। वे तो जो ही सन्मुख आए और दर्शन किए, फौरन भाव आ गया और परख और पहचान हो गई कि यही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल देह स्वरूप में हैं, और इसी भाव से उन्होंने स्वामी जी महाराज को देखा। ऊपर जो दूसरा सवाल किया गया है उसके जवाब की निस्बत ये कहा जाता है कि धाम और लीला तो नहीं बदल सकते, यानी सहज दल कमल त्रिकुटी नहीं हो सकता, मगर जैसे सहज दल कमल पर भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है और त्रिकुटी वगैरह में भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है, यानी गुरु स्वरूप का ध्यान किया जाए तो वह शुरू से आखिर तक चलेगा। मुकाम मुकाम पर रूप बदलने की जरूरत नहीं। उसी तरह से अगर नाम भी दुर्धाम का हो तो मुकाम मुकाम पर नाम बदलने की जरूरत नहीं, वही नाम धुरधाम तक पहुंचा देगा। सत्य नाम की टेक और पक्ष वालों ने ये बात तो मंजूर की और मान ली कि शुरू ही से गुरु स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है और मुकाम मुकाम पर रूप बदलने की जरूरत नहीं, मगर सुमिरन के लिए उन्होंने कहा कि 5 मुकाम के 5 नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, यानी हर मुकाम पर नाम बदल दिया जाएगा। ये बात खुद उनकी ही दलील को काट देती है। यानी ध्यान की निस्बत तो कहते हैं कि गुरु स्वरूप ही मुकाम मुकाम पर वहाँ के स्वरूप को जगा देगा, इसलिए मुकामी स्वरूप का ध्यान न करके गुरु स्वरूप का ध्यान करना दुरुस्त है। मगर सुमिरन के लिए कहते हैं कि मुकामी नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर गुरु स्वरूप को बदलने की जरूरत नहीं है, यानी गुरु स्वरूप के ध्यान से हर मुकाम का रूप जाग जाएगा, तो गुरु के साथ में जो नाम की धार आई है, यानी गुरु ने जो नाम बतलाया है, उस नाम को भी बदलने की जरूरत नहीं है। यानी उसी नाम से हर मुकाम का नाम जाग जाएगा, मगर ये बात उन टेकियों की समझ में नहीं आती। खैर, उनके लिए नहीं बल्कि राधा स्वामी नाम पर भाव रखने वालों को
समझाने की खातिर अब ये बयान किया जाता है कि किस प्रकार नाम और रूप को हर मुकाम पर बदलने की जरूरत नहीं है, यानी किस प्रकार गुरु स्वरूप के ध्यान और राधा स्वामी नाम की आराधना और सुमिरन से सत्य देश को प्राप्त हो सकता है।